प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु में धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सभी लोग जो भी है फुल वीडियो है और आराधना भी होगा, प्रार्थना भी होगा और भजन को गाएंगे। जैसा यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां। तो गाओ। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बा किया। हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बा किया। हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं और आगे का समय, आगे का वचन के लिए उमा आप लोगों के लिए प्रार्थना करेगा और वचन के लिए भी दुआ करेगा। धन्यवाद 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 करते हैं मेरे प्यारे पिता, जीवित महान पिता परमेश्वर, तेरे चरणों में आते पिता धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे पिता। धन्यवाद वो इस सुंदर समय को हमारे जीवन में दिया उसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे राजा पिता प्रभु जी। हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता प्रभु जी आज के सुंदर दिन को पिता प्रभु जी। फिर से एक बार पिता आपने लाया पिता, जितने भाई बहन सुन रहे हैं उन सबसे मेल मिलाप किए पिता, उसके आपके द्वारा पिता, यूट्यूब के चैनल के द्वारा पिता प्रभु जी धन्यवाद करते। हमारे जीवन में जो अद्भुत कार्य करते हो पिता उसके लिए भी धन्यवाद करते। और जो भाई बहन सुनते हैं उनके लिए भी आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे राजा। जहाँ जहाँ से सुनते हैं उन सबको भाई बहन को तेरे नियंत्रण में देते खुदावंत प्रभु जी। धन्यवाद करते पिता, उनके घर परिवार को, उनकी फैमिली को, सभी को आपके नियंत्रण में देते पिता। धन्यवाद करते मेरे खुदावंत प्रभु जी। आप दया कीजिए पिता, अनुग्रह कीजिए पिता, सहायता मदद करना मेरे खुदावंत प्रभु जी। पिता प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं मेरे राजा पिता प्रभु जी। धन्यवाद करते पिता, हम इस योग नहीं थे पिता प्रभु जी, आपने इस योग बनाया मेरे राजा। हम कीचड़ में थे, दलदल में थे पिता, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। हम सब पिता प्रभु जी तेरे कोड़े खाने से चंगे हुए पिता प्रभु जी।
तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। जितने भाई बहन हैं सबको पिता आपके नियंत्रण में देते पिता। धन्यवाद हो पिता, जो गांव से शहर से जहाँ से भी सुन रहे पिता, उनके घर को पिता ब्लेस करना, उनके यीशु के परिवार नाम से को हमने प्रभु प्रार्थना। जी Thank you, ब्लेस Jesus. करना मेरे राजा पिता, जी। और आप सहायता मदद करना, उनके हर एक कामों में पिता सफलता देना, उनके हर एक दुख में, तकलीफ में, परेशानी में पिता, दुर्बलता में यीशु के नाम से जाती रहे। हर एक Yes. टेंशन प्रॉब्लम जो भी कुछ है उनके घर में, हर एक खत्तों को पिता भरना पिता, आशीष करना, ब्लेस करना पिता। प्रभु जी धन्यवाद करते मेरे राजा पिता, आप दया करना। और तेरे बेटा बेटी हैं पिता, तेरे नाम को भी नहीं जानते, तो प्रभु जी वो जान ना पाए पिता, Yes. और उनके घर में अद्भुत कार्य होना पाए पिता, उनके दो पिता वो गवाही देना पाए मेरे राजा पिता। प्रभु जी अगर वो संगति कर रहे हैं तो पिता प्रभु जी उनकी संगति और बढ़ना पाए, और गहराई से तेरे वचन को, तेरे Thank नाम you, को Jesus. जान ना पाए पिता। धन्यवाद। अगर पिता प्रभु जी कितनी समस्या में है, परेशानी में है पिता, तू छुड़ाने वाला है मेरे खुदावन प्रभु जी, तू बंदीगिरी से भी छुड़ाने वाला। हर एक बेड़िया तेरे नाम से टूटती है पिता मेरे खुदावन प्रभु जी, हर एक श्राप, हर एक बंधन टूटता है तेरे नाम से मेरे राजा पिता। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद हो खुदावन प्रभु जी। अगर पति पत्नी में नहीं बनती है पिता, तो यीशु के नाम से पिता एक मन इच्छित होना पाए मेरे राजा। उनके बच्चे अगर कहना नहीं मानते, उनके बच्चे सुनना पाए मेरे राजा पिता। धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु जी, उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हो तो पिता प्रभु उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई में अव्वल करना मेरे राजा पिता। सहायता मदद करना। उनके घर में अगर बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, और वो बीमारी की अवस्था में है मेरे राजा, ओ पिता प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते कि उन्हें खड़ा करना पिता प्रभु जी, और यीशु के नाम से चंगे होना पाए मेरे खुदाबंद प्रभु। उनके जीवन में घोषणा करते यीशु के नाम से हर एक बंधन टूट ना पाए मेरे राजा। धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। उनके बच्चे अगर नशे में हैं तो यीशु के नाम से नशे की आत्मा जाती रहे मेरे खुदावंत प्रभु जी। मेरे खुदावंत प्रभु जी धन्यवाद करते पिता प्रभु जी, हम कुछ भी नहीं है, धूल मिट्टी का समान है मेरे राजा। ये सब पिता प्रभु जी तेरा दिया हुआ है पिता, हम तुझे ही अर्पण करते मेरे पिता प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते, कोटि कोटि धन्यवाद करते मेरे राजा। हमको कुछ नहीं आता पिता, आप सिखाने वाले, आप बोलने वाले पिता, हमारे मुख के द्वारा पिता प्रभु जी। खुदावंत प्रभु जी हम जीरो है, शून्य करते हम अपने आप को मेरे राजा पिता। धन्यवाद करते मेरे खुदावंत प्रभु जी, जिस जिस जगह से सुनते हैं पिता, उनके घर में तेरा लहू लगाते यीशु के नाम से मेरे राजा पिता प्रभु जी। उनके घर में जो भी समस्या, जो भी दुर्बलता है पिता, जिस बहन को अगर बच्चे नहीं है, बेबी ब्लेसिंग नहीं है पिता, और उसको अभी तक बच्चे नहीं हुए पिता, खुदावंत प्रभु जी उनको पिता, उनकी कुक को ब्लेस करना मेरे राजा पिता प्रभु जी। मेरे प्यारे पिता आपको धन्यवाद देते हैं पिता। मेरे खुदावंत प्रभु उनकी पुकार को, उनकी गिड़गिड़ाहट को आप सुनना पिता, उनकी आवाज को सुनना मेरे राजा पिता प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता प्रभु जी। आप इस योग्य पिता प्रभु जी, तुम मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर मेरे पिता प्रभु जी। अंधों को आंखें दी पिता, गूंगों को शब्द दिया पिता प्रभु जी। मेरे खुदावंत प्रभु जी बहरे को सुनाया, लंगड़े को चलाया पिता, कोड़ियों को शुद्ध किया मेरे राजा। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु जी, जैसे 2 मछली और 5 रोटी को आशीषित किया पिता, इतने लोगों को खिलाया पिता, ऐसे उन लोगों को आशीष करना, ब्लेस करना मेरे प्यारे पिता। उनके जीवन में अद्भुत कार्य करना मेरे राजा। जहाँ से भी ये सुनते हैं पिता, उनके खेत खलियान को, हर एक चीजों को हरा भरा करना पिता, और उनके घर में किसी चीज की घटी कमी ना होना पाए मेरे राजा पिता प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं इस यूट्यूब चैनल के द्वारा पिता। मेरे खुदावंत प्रभु जो भाई बहन सुनते हैं वहां तक पिता प्रभु जी, खुदावंत प्रभु उनके वचन, तेरे वचन हम पहुंचाते हैं मेरे खुदावंत प्रभु जी। आप पिता प्रभु जी धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु जी। उनके घरों में अद्भुत कार्य करना पिता प्रभु जी, आपकी महिमा और आपकी तारीफ करते मेरे पिता प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते कि पिता हमारे शब्द पिता प्रभु जी आपने इस्तेमाल किए पिता, और आपने शब्द दिए पिता, हम बोलने की योग नहीं थे पिता, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। जो हॉस्पिटल में बीमार है, दुखी है पिता, उन सब को पिता आपके नियंत्रण में देते खुदावंत प्रभु जी, वो चंगे होना पाए पिता। अगर किडनी का रोग है, यीशु के नाम से उनके किडनी की रोग जाता रहे मेरे पिता प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते मेरे खुदावंत प्रभु जी। अगर कैंसर के रोगी हैं, यीशु के नाम से जाता रहे हर एक कैंसर
बीमारी की आत्मा यीशु के नाम से निकल जाए अभी। और इसी वक्त घोषणा करते उनके जीवन में जो सुनते हैं पिता वो रिसीव करना पाए और वो चंगे होना पाए और विश्वास करना पाए मेरे पिता प्रभु जी कि हाँ अभी और इसी वक्त मैं चंगा होना चाहता हूँ। कल का नहीं अभी का नहीं, मेरा परमेश्वर अभी देने वाला है। और अभी अभी तुम्हारे जीवन में घोषणा करते हो और अभी इसी वक्त आप चंगे हो जाएंगे यीशु के नाम से। मांगो और पिता परमेश्वर आपकी पुकार को सुनेगा और चंगा करेगा परमेश्वर। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे राजा, आप दयालु अनुग्रह कार्य करने वाले पिता। हम कुछ भी नहीं है मेरे राजा, धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा आपको देते हैं। छोटी सी प्रार्थना विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं सभी भाई बहन के लिए सबोक्तक 3 अध्याय और उसका 20 वचन से। यहाँ पर लिखा है सब एक स्थान में जाते हैं, मतलब सब एक स्थान में जाते हैं। जैसा लिखा है सब एक स्थान में जाते हैं और सब मिट्टी से बने हैं और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं, है ना। जैसा मरते हैं तो सब क्या है एक स्थान में पहुंचाते हैं और सब जो है एक मिट्टी में मिल जाते हैं। क्या मनुष्य क्या प्राण ऊपर की ओर चढ़ जाता है और क्या पशु की प्राण जो नीचे की ओर मिट्टी में मिल जाता है, ये कौन जानता है? कोई नहीं जानता है। हालेलुया। लिखा है कि अतः मैं यह देखा कि अधिक कुछ अच्छा नहीं है कि भाग्य यही है कि कौन उसके पीछे होने वाली बातों को देखने के लिए लौटा लाएगा। तब मैंने सब अंधेरा देखा जो संसार में होता है। क्या देखा कि अंधेरा सहने वाले की आंसू बह रहे हैं, कोई उसे शांति देने वाला नहीं है। और अंधेरे करने वाले के हाथ में शक्ति थी परंतु उसे कोई शांति देने वाला नहीं था। इसीलिए मैंने मरे हुए में के जो मरा चुके हैं वह जीवित से जो अब तक नहीं जीवित हैं। लिखा है अधिक सहारा और वरन दोनों को अधिक अच्छा वो है जो अभी तक हुआ ही नहीं है। यह बुरे काम का देखा जो संसार में होते हैं। तब मैंने सब परिश्रम का काम को अब सब सफल काम को देखा जो लोग अपने पड़ोसी से जलन का कारण करते हैं और वो भी व्यर्थ माना और कुड़कुड़ाना है। तब यहाँ पर हम वचन को पढ़ रहे हैं, यहाँ पर सबोक्तक पुस्तक और उसका हम 3 कभी 4 कभी पढ़े हैं। मतलब इस पृथ्वी में कहता है कि 20 को 22 को भी पढ़ देते हैं, 20 को भी पढ़ते। अथा मैंने ये सब कुछ अधिक मतलब ऐसा देखा कि सब लोग जिनके मैंने तो वो भी देखा कि इस संसार में जो आंसू बह रहे हैं, ऐसे कई भाई बहन के जो है आंसू को बह रहे हैं पर उसे कोई शांति देने वाला नहीं है। ऐसे क्यों आंसू बहता है? जब हम मजबूरी में रहते हैं या हम तकलीफ में रहते हैं, जब हमें कोई प्रेरणा देता है या हमें ताड़ना मिलता है या हमें तकलीफ में होते हैं या डांटते हैं या हमें कोई भी ऐसे कुछ कर देता है तो हम आंसू को हम बहाते हैं और वो आंसू हम पत्थरों में बहा रहे हैं क्योंकि हमारा जो विश्वास ही नहीं है। हम जिस पत्थर को हम आराधना कर रहे हैं, जिस पत्थर को हम उस पर हम किसी को भी मतलब जो है हम दिल से लगा रहे हैं, दिल से प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा वो आवाज़ जो है वहाँ तक पहुँच नहीं रहे हैं और हमारा आंसू बह रहे हैं तो हमारा वो जीवन व्यर्थ है। क्योंकि अब यहाँ पर आपको कोई शांति देने वाला नहीं है, एकमात्र प्रभु यीशु मसीह है जो आपको भी शांति दे सकता है और आपको चंगाई छुटकारा सब चीज़ आपको दे सकता है। आप अगर विश्वास करते हैं तो ये वचन जो है आप लोगों के लिए है। तो हमने ये देखा है कि उनके तो आंसू बह रहे हैं क्योंकि कोई शांति देने वाला नहीं। अंधेरा करने वाले के हाथ में बहुत शक्ति है ना। ये भी देखा कि शक्ति है, शैतान जो शक्ति जैसा शैतान क्या करता है, कुछ भी चीज़ों में लालच में वैभव में कुछ भी चीज़ों में फंसा देता है तो क्षण भर में तुम्हें हर राज्य को दिखा देगा। ऐसा हमने देखा क्योंकि अंधेरा करने वाला का हाथ अंधेरा करता है जो वो क्या है आपको हर चीज़ में ले जाएगा, डिप्रेशन में, टेंशन में, हर चीज़ में, लड़ाई में, झगड़े में। तो बहुत सारे मतलब उनके हाथों में शक्ति थी परंतु कोई शांति देने वाला नहीं है। देखिए उसके हाथ में भी शक्ति था लेकिन शांति देने वाला नहीं था क्योंकि वो या तो टेंशन में डालने वाला या आंसू बहाने वाला या बह रहे तो भी उसका आंसू पोंछने वाला आप लोगों का कोई नहीं है। किंतु एक है जो यीशु मसीह
जो सबका आंसू को पोंछता है और पूरे लोगों का पापों को जगत में हमारे लिए अपने आप को बलिदान दिया है, ताकि कोई भी प्राणी प्राण जो भी है कोई भी नष्ट ना हो इस दुनिया में। तो हम विश्वास करना है कि प्रभु ये वचन जो है जब हम बोल रहे हैं तो परमेश्वर आप लोगों के लिए वचन जो बोल रहे हैं, क्योंकि और यहाँ पर लिखा है इसीलिए मरे हुए में जो जो मर चुके हैं वो जीवितों से जो अब तक जीवित हैं, देखो जीवित से अभी तक आप लोग जीवित हैं, मतलब जो लोग जीवित हैं उनके लिए वचन है। मर गया तो मर गया, वो तो चला गया, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है ना। लेकिन परमेश्वर का आवाज आप तक पहुंचा रहा हूं, जो जीवित हैं आप लोग, जो नर हो नारी हो मादा हो जो भी हो, आप भाई बहन जहां से भी देख रहे हैं वो आप लोग जीवित हैं। तो ये भी परमेश्वर के वचन आप तक पहुंचा रहे हैं, ये आप लोगों का ये संदेश है। अगर आप सुन रहे हैं तो परमेश्वर यहोवा आप लोगों को चट्टान में खड़ा करेगा, है ना। आपका आंसू जो है बहने नहीं देगा। मैं हर एक आंसुओं को कुप्पी में रखता है, हर एक आंसुओं को पोंछता है, किंतु हमें अपने को प्रभु यीशु मसीह पर हमें भरोसा करना है कि प्रभु ये वचन सचमुच मेरे लिए है। तो हम परमेश्वर का वचन जो है आप तक पहुंचा दिए हैं, है ना। आपको रिसीव करना है। ये वचन जो है आपके भविष्य का सवाल है, आपके परिवार का सवाल है, आपके बच्चों का सवाल है, सभी चीज़ों में ये वचन जो है हम चाहते हैं कि किसी की आंसू ना हो। इस संसार में कई ऐसे आंसू जो बह रहे हैं, पोंछने वाला नहीं है। कई दुख से मर रहे हैं, कई तड़प रहे हैं, कोई घबराहट से मर रहे हैं, कोई टेंशन से मर रहे हैं, कोई फांसी लगा रहे हैं, कोई हत्या कर रहे हैं। ऐसा करके कोई तकलीफ में है, कोई कर्जे में है, कोई डिप्रेशन में है। तो बोझ से दबे हुए लोग, है ना, कई ऐसे लोग हैं। तब हम यहाँ पर देखा कि 2 भी पढ़ते हैं यहाँ पर, है ना। इसीलिए 3 कहता है, वरन अधिक दोनों में से अच्छा कौन है? अभी तक वो नहीं है जो बुरे बुरे काम को संसार में हमने देखा। बहुत सारे बुरे बुरे काम करते हैं ना संसार में, तो हमने देखा है। हालेलुया। तो संसार में कई बुरे काम करते हैं, कोई व्यभिचार नहीं करते, कोई उल्टा काम करते, कोई चोरी करते, कोई जेल में बंद हो जाता है, बंदी गृह में बंद हो जाता है, कोई मारपीट करता है, अपने पड़ोसी से जलन रखता है, सभी चीज़ों से बुराइयों में फंसता है। तो ये सब चीज़ क्या है? ये संसार में चाल किसका है? शैतान नहीं चाहता है कि आप लोग, शैतान क्या करता है? इकट्ठा करता है और वो अपने राज्य के लिए इकट्ठा करता है ना। 2 राज्य हैं, आप लोग अभी तक अगर नहीं सुने हैं, 2 राज्य है, एक स्वर्ग एक नरक, है ना। तो वो राज्य हमें, अगर आप लोगों को अगर इस चैनल के माध्यम से भी अगर हमको राज्य समझ में आ रहा है, तो शैतान क्या करता है? अपने राज्य के लिए इकट्ठा करता है, अपनी सेनाओं को तैयार करता है ना, कि मेरा बहुत सारे लोग बढ़े, मेरे जितने भी नशा करने वाले हैं, जितने भी गंदा काम करने वाले हैं, मन में विचार आता है, वो अपने राज्य के लिए इकट्ठा करता है ना। मर जाता है तो भी वो अपने राज्य में लेके जाता है। नशे करता है, अगर जिंदा है तो भी अपने राज्य में वो इकट्ठा करता है। आपको अच्छा होने नहीं देगा, आप विश्वास में आपको बढ़ने नहीं देगा, आपको घटाते चले जाएगा। लेकिन आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए और यीशु पिता का वचन पर होना चाहिए। जो वचन, जो इंसान झूठ बोल देगा, सब चीज़ झूठ बोल देगा, कमाई के चक्कर में, पैसा के चक्कर में, लेकिन वचन कभी झूठ नहीं होता है। हम मिट जाएंगे, आप मिट जाएंगे, सब इधर का उधर हो जाएगा, इधर का पलट जाएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कभी पलटेगा नहीं। युग उसका वचन रहेगा और सदा वो जीवित परमेश्वर है ना। तो हमें ये वचन के माध्यम से कहता है, वरन 4 कहता है, देखा मैं संसार का बुरे काम को भी होते हुए देखा। कई ऐसे लोग हैं, आप लोग भी जानते हैं कि आपके अड़ोसी में पड़ोसी में कई ऐसे बुरे काम हैं जो करते हैं। अगर नहीं करता हो तो बता देना, है ना। सब लोग बुरे काम को कर रहे हैं, चाहे विश्वासी हो, अविश्वासी हो, चाहे ये हो। लेकिन प्रभु का वचन जब अंत में आएगा तब आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, तब प्रभु के सामने सवाल और जवाब देना पड़ेगा सिंहासन के सामने। क्यों आपने ऐसा, क्यों वचन आपके पास पहुंचा था, आपने रिसीव नहीं किया, आपने विश्वास नहीं किया, ऐसे करके वचन जो है पहुंचा रहे हैं, तो लोगों को रिसीव करना जरूरी है। क्यों यहाँ पर हम मौज मस्ती कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन प्रभु का वचन को हम सुनने में आदी नहीं है। फिल्मी गाना देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, स्टेटस देख रहे हैं, गंदा गंदा पिक्चर देख रहे हैं, उसमें आप लोगों को मन भाव भी
हो रहा है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह का वचन है, कलाम है, इसे पढ़िए, आपका जीवन बच सकता है, आपका परिवार बच सकता है, सब चीज़ बच सकता है। हालेलुया। तो फिर हमने यहाँ पर 4 बातें देखा, 4 तब लिखा है, मैंने सब परिश्रम करने का काम, सब सफल का काम को देखा जो लोग अपने पड़ोसी से जलन के कारण करते हैं, यह भी व्यर्थ माना जाए और कुड़कुड़ाना है। हालेलुया। तब हम आगे को पढ़ते हैं। तब लिखा है, मूर्ख छाती पर हाथ रख कर अपना मांस खाता है ना? चैन के साथ एक मुट्ठी उन 2 मुट्ठी से अच्छा है कि जिसका परिश्रम मन का कुड़कुड़ाना होता है। फिर मैंने धरती पर ये भी व्यर्थ बातें देखी, कोई अकेला रहता है, कोई नहीं है तो भी उसका बेटा है, ना भाई है तो भी उसके परिश्रम का अंत नहीं होता है, ना उसके आंखों का धन से संतुष्ट होती है, और ना वह कहता है कि मैं किसके लिए परिश्रम करता हूँ, अपने जीवन को सुखरित रखता हूँ या व्यर्थ निग्रह में दुख भरा काम करता हूँ। एक दोनों अच्छे परिश्रम अच्छा फल। तो देखिए, जब हम गिरते हैं तो हमको उठाता है, जब हम टूट जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें थामता है, हर एक चीज़ों में हमें वायदे दिलाता है। तो हमें विश्वास, हमारा प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास जब करते हैं तो हमें छुटकारा भी यीशु मसीह के नाम में मिलता है, अगर आप विश्वास करते हैं तो। हालेलुया। अगर आपका विश्वास नहीं है तो आपको जीवन ही व्यर्थ है ना? तो आगे का वचन को हम प्रार्थना करते हैं सभी भाई बहन के लिए, छोटी सी, और समाप्त करते हैं आज की संगति। और आप सदस्य जरूर ले, आप किसी भी क्षेत्र से देख रहे हैं, वो आपके लिए वचन है। तो दुआ करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर यीशु पिता, आज के दिन प्रभु आपने दिखाया प्रभु, ऐसे कई भाई बहन जो दिन नहीं देख पा रहे हैं, ऐसे कई भाई बहन ऐसे हैं जो लोग आपके संगति नहीं कर पा रहे। परमेश्वर प्रभु यीशु, इनके जीवनों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ खुदावन परमेश्वर। ये जीवन प्रभु इनके जीवनों में व्यर्थ न होने पाए, कुड़कुड़ानापन व्यर्थ न होने पाए प्रभु, जो कुड़कुड़ा रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे प्रभु पिता परमेश्वर, इन सभी को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। सारी बातों के लिए, तमाम जितने भी बीमारियां हैं, जितने भी झेल रहे हैं इस समय, जो लोग नहीं जान रहे हैं प्रभु पिता परमेश्वर, उन सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ खुदावन प्रभु। आने में जाने में हर एक चीज़ों में बीमारी को सहायता प्रभु तेरी ओर से निकलने पाए, यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूँ सब दूतों को प्रभु, हर एक बंधन शराब टूट जाए परमेश्वर, हर एक नशे की लत, हर एक चीज़ चुगली करने वाले और सभी लोग, यीशु मसीह के नाम में हर एक एक्सीडेंट की आत्माओं को मैं कैंसिल करता हूँ। सबको आने जाने का मार्गों को सुरक्षा रखना प्रभु, जहाँ भी हैं, ट्रेन से आते हैं, जहाज से आते हैं, जाने में आने में, हर एक मार्केटों में, हर एक चीज़ों से रक्षा रखवाली करना प्रभु। लड़ाई से, झगड़ा से, अगर किसी भी समस्या से सामान ले रहे हैं या दुकान में जा रहा है, किराने दुकान में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, आने में जाने में, हर एक चीज़ों में सहायता मदद करना प्रभु। जो आपके वचन को सुन रहे हैं, वचन को मान रहे हैं, आपकी संगति कर रहे हैं प्रभु, वो तेरे निरंतर होने पाए। हर एक दुष्ट आत्माओं से, हर एक व्यभिचारिणी स्पिरिट से, हर एक गंदे सोचों से, हर एक गंदे विचारों से, सब चीज़ों से बचाना प्रभु। तेरे आगमन निकट है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो पवित्र पवित्र आत्मा, जिसके पास पवित्र स्थान नहीं है प्रभु, उस स्थान प्रभु को मिले। चिड़चिड़ापन की आत्मा यीशु मसीह के नाम में जाते रहे, शक्तपन की आत्मा यीशु मसीह के नाम में जाते रहे। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आने वाले समय प्रभु जीवन को बदले। मोबाइल से झूठ बोलने वाले, गंदा व्यवहार करने वाले यीशु मसीह के नाम से आउट होने पाए। पवित्र आत्मा मांगते हैं इनके जीवनों में। भाई बहन सबको मैं आपके संगति में सौंपता हूँ। ये साधारण वीडियो नहीं है, परंतु पवित्र आत्मा इस पर लहू लगाते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। इस पर कोई भी अगर सुने प्रभु, इनके जीवन को बदलने पाए। हम परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं, आदर मान सम्मान आपको देते हैं। छोटी सी दुआ प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। और अंतिम प्रार्थना करते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, दूसरे आगमन तक तमाम जितने आपसे प्यार करने वाले हैं प्रभु जी, उन सबको आशीष और सामर्थ और ज्ञान और बुद्धि देना, ताकि और वचनों में भी बढ़ाना प्रभु, और संगति में रखना परमेश्वर। कोई भी हानि, कोई भी मुसीबत ना आने पाए। हम जितने भी भाई बहन जो भी संगति करते हैं प्रभु, तेरे राज्य के लिए संगति करने पाए, और हमारा मन प्रभु व्याकुल न होने पाए। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं कि आने वाले समय और आप लोग जरूर टाइम दें प्रभु यीशु मसीह पर, और आप आनंदित हों। यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं, आमीन।